रही आवाज? हाँ जी, सुनना। जहां तक हो गया उसके आगे हेडिंग लगानी है। पी आर व ओमेगा में संबंध। पी आर व ओमेगा में पी रेखीय वेग है, आर त्रिज्या है वृत्तीय पथ की, ओमेगा कोणीय वेग है। अब देखो, ये मेरे पास में एक वृत्त बना रखा है मैंने। यह है केंद्र ओ, ये है त्रिज्या आर। अब देखो, पहले कोई कण है वो बिंदु पी पर है, और कुछ समय पश्चात पार्टिकल कहाँ आ जाता है? बिंदु। ये रेडियस तो आर ही रहेगी। ये होता है कोणीय विस्थापन, डेल्टा थीटा। और पी से लेके क्यू तक अपन बोल देते हैं कितना? डेल्टा। पी क्यू कितना है? डेल्टा एस है। तो आप ये सब जानते हैं। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कोण कितना है? डेल्टा थीटा। चाप कितना है? डेल्टा एस। त्रिज्या कितनी? आर है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? आर है। अब एक काम करते हैं, अपन dt का भाग दे देते। dt का, सॉरी, डेल्टा टी का भाग देने। डेल्टा टी का भाग देंगे तो आओ देखो, यहाँ आ जाएगा डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। इधर आ जाएगा 1/r डेल्टा एस बटा। ठीक है, अब ये होता है, अगर मैं ऐसे कहूं कि हमारा यहाँ जो डेल्टा टी है वो अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल है। यदि डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल हो, यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, तो लिमिट लगा दो। लिमिट डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, और लिमिट लगाई है डेल्टा टी टेंस टू 0। यानी ये जो समय अंतराल है वो क्या है? बहुत छोटा है। यहाँ पे भी लिमिट लगा दो, यही डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बटा। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, इस कंडीशन के अंदर इसे डी थीटा लिखेंगे, इसे डी टी लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? डी एस बटा। ये आपका कोणीय वेग हो गया, ये आपका रेखीय वेग हो गया। हम जानते हैं कि जो रेखीय वेग होता है ये v बराबर होता है डेल्टा थीटा। कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी एस बटा डी एस बटा विस्थापन में समय। और कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर डी थीटा बटा डी। समीकरण एक नाम दे दो, समीकरण एक से इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन? ओमेगा की जगह v लिख दूंगा, ये r, तो v बराबर क्या आ गया? r ओमेगा। ये है रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध, इसमें संबंध है रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध है। वेग में रेखीय वेग और कोणीय वेग में ये क्या है? संबंध है। उतार लो इसे।
है। अब देखो अगला करना, अगला संबंध देखो ए आर व अल्फा में संबंध। तो देखो ए क्या है, त्वरण है, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है, और आर क्या है, त्रिज्या। इन तीनों में संबंध हमें दिखाना। तो आओ देखो कैसे दिखाएं, समझना। तो हम जानते हैं कि अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है B बराबर होता है आर ओम। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे इधर हो जाएगा dv बटा dt, इधर आ जाएगा d अपॉन dt, और ब्रैकेट में है आर ओमेगा। तो dv बटा dt। अब देखो सुनना, आर नियत है, आर का मान क्या है, नियत है। देखो जैसे ये मेरे पास में, चेक करना, जैसे ये अपने पास में वृत्तीय पथ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, तो भी ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर। यहाँ आ जाएगा तो भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, आर। यहाँ आ जाएगा तो भी आर, यानी पार्टिकल इस वृत्तीय पथ पे चलेगा तो उसकी त्रिज्या क्या रहेगी, आर। तो आर थोड़ी बदल रही है, आर तो नियत फिक्स है, आर क्या है, नियत है। और आप जानते हो नियत को अवकलन से बाहर रखा जाता है, तो आर तो बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा बटा dt। तो अब आपके पास में देखो ये हो गया आपका त्वरण। त्वरण के बारे में फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, त्वरण है आप लोगों का ये क्या है, dv बटा dt। और क्या आपका कोणीय त्वरण है, क्या आपका कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या है, अल्फा बराबर डी ओमेगा बटा डी। तो एक दे दो, तो इस समीकरण नंबर एक के अंदर देखो, मान रखो एक के अंदर की जगह क्या लिखोगे आप, ए, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा ये संबंध। ये किस किस संबंध आ गया, आर ए व अल्फा के बीच में संबंध। ठीक है, उतार लो इसे, ए आर व अल्फा के बीच।
लिया हुआ है। अब लगाओ आप लोग अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। पहले त्वरण है क्या, पहले तो ये समझना है, फिर इसके बाद में ये कहाँ लगता है ये बात भी समझनी है इसके साथ साथ, फिर इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करें। ठीक है, आओ देखो, देखो ये मेरे पास में क्या है, एक वृत्तीय पथ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। इसकी त्रिज्या कितनी, आर है, ये हो गया इसका। ठीक है, अब यदि कोई पार्टिकल इस वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, इस वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या आर का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। त्रिज्या आर ही रहेगी, त्रिज्या आर क्या रहेगी, नियत रहेगी। और सुनो, अगर पार्टिकल इस वृत्तीय पथ में गति कर रहा है और मैं कह रहा हूं एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल का मतलब हो गया उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो, जिस चाल से वो गति कर रहा है पूरी गति के दौरान उसकी चाल वही है, चाल चेंज नहीं। पर क्या चाल चेंज नहीं हो रही तो क्या उसका वेग भी चेंज नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। चाल समान है, चाल चेंज नहीं हो रही तो उसका वेग समान, वेग वही रहे। सॉरी, अगर चाल चेंज नहीं हो रही का मतलब ये नहीं है कि उसका वेग वही रहे, ठीक है ना, वेग परिवर्तन ना हो। वेग में परिवर्तन तो होगा, क्यों होगा वेग में परिवर्तन, पर जिस चाल से वो चल रहा है वो चाल समान है फिर भी वेग में परिवर्तन होगा, ऐसा क्यों। देखो, जैसे मान लो वो v चाल से चल रहा है, उसकी चाल क्या है, v है, यहां से यहां गति करता है तो पूरी गति के अंदर उसकी चाल क्या रहती है, फिर भी उसका वेग चेंज होता है, क्यों। देखो, इस पॉइंट पर बात करूं मैं, उसका वेग, इस पॉइंट पर बात करूं ना मैं, उसका वेग इस दिशा में है, पॉइंट पर बात करूं तो उसका वेग इस दिशा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो उसका वेग इस दिशा में, और मैं यहां आ गया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर बात करूंगा तो उसका वेग इस दिशा के अंदर होगा, पॉइंट पर बात करूं मैं, उसका वेग इधर होगा, इस पॉइंट पर बात करूं मैं तो उसका वेग इधर होगा, इस पॉइंट पर बात करूं तो इसका वेग इधर होगा, इस पॉइंट पर बात करूं तो उसका वेग इधर होगा, इस पॉइंट पर बात करूं तो उसका वेग इधर होगा, इस पॉइंट पर बात करूं तो उसका वेग इधर। ये चाल एक समान है, पर वेग में तो क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी तो होती है। वेग में क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा, चाल में दिशा नहीं होती। चल तो वो भी चाल से रहा है, पर उसका वेग लगातार बदल रहा है, कैसे, इस पॉइंट पर उसका वेग इस दिशा के अंदर है, इधर आया तो इधर दिशा हो गई वेग की, का मतलब उसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर उसका वेग बदल रहा है तो वेग की दिशा ये है, ये किसकी दिशा है, वेग की, इसके लंबवत, के लंबवत ये दिशा हो गई, तो वेग की दिशा ये हो गई, के लंबवत ये दिशा हो गई। इधर बात करूं तो वेग की दिशा ये है, इसके लंबवत दिशा ये है। इधर बात करूं तो वेग की दिशा ये है, इसके लंबवत दिशा ये है। इधर बात करूं तो वेग की दिशा ये है, इसके लंबवत दिशा ये है। इधर बात करूं तो वेग की दिशा ये है, इसके लंबवत दिशा ये है। इधर बात करूं तो वेग की दिशा ये है, इसके लंबवत दिशा ये है। तो इस लंबवत दिशा में, इसके लंबवत, वेग की दिशा के लंबवत दिशा में, यानी वृत्त के केंद्र की ओर जो त्वरण लगता है उसी को क्या कहते हैं अपन, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं अपन, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। लिखो परिभाषा में लिखवाता हूं, लिखना, जब कोई कण, जब कोई कण एक समान चाल से, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है,
वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है। तो उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है, अर्थात उसका वेग निरंतर बदलता जाता है। अर्थात उसका वेग निरंतर बदलता जाता है। इस अवस्था में उस कण के वेग की दिशा के लंबवत, उस कण के वेग की दिशा के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर वृत्त के केंद्र की ओर जो त्वरण लगता है, वृत्त के केंद्र की ओर जो त्वरण लगता है उससे उससे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। उसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। उसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। लाइन और पैराग्राफ दोनों चेंज करके लिखना। माना कोई कण, माना कोई कण एक वृत्तीय पथ, माना कोई कण एक वृत्तीय पथ जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, का केंद्र O तथा त्रिज्या R है, का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। माना यह कण सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में, समय अंतराल डेल्टा टी में, समय अंतराल डेल्टा टी में बिंदु P1 से P2 की, बिंदु P1 से P2, बिंदु P1 से P2 डेल्टा S चलता है, डेल्टा S दूरी चलता है। ऐसे लिखना, बिंदु P1 से P2 डेल्टा S दूरी चलता है, डेल्टा S दूरी चलता है। इन बिंदुओं पर कण के वेग क्रमशः है, इन बिंदुओं पर कण के वेग क्रमशः है, इन बिंदुओं पर कण के वेग क्रमशः है, इन बिंदुओं पर कण के वेग क्रमशः है v1 वेक्टर व v2 वेक्टर। बिंदुओं पर कण के वेग क्रमशः है v1 वेक्टर व v2 वेक्टर है। v1 वेक्टर व v2 वेक्टर, ऐसे लिखना है v1 वेक्टर ना, v1 वेक्टर व v2 वेक्टर दोनों का परिमाण, दोनों का परिमाण समान है, दोनों का परिमाण समान है, परंतु इनकी दिशाओं में कोण का अंतर, परंतु इनकी दिशाओं में कोण का अंतर, परंतु इनकी दिशाओं में कोण का अंतर डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा है।
डेल्टा थीटा तथा P1 से P2 तक वेग परिवर्तन तथा P1 से P2 तक वेग परिवर्तन V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर बराबर डेल्टा V वेक्टर है। V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर बराबर डेल्टा V वेक्टर है। आओ देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, आइए देखो, बहुत आसान। मेरे पास कोई कण है और वो पार्टिकल एक समान चाल से इस वृत्तीय पथ में चल रहा है या इस वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, R है। मैंने कहा कि पूरी गति के दौरान चाल क्या है, समान है, परंतु जब पार्टिकल बिंदु P1 पर है तो उसके वेग की दिशा इधर है, जब P2 पर आ जाता है तो उसके वेग की दिशा इधर है। यानी वेग की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो वेग की दिशा अलग है परंतु परिमाण क्या है, वेग के समान है। मतलब जितना परिमाण इधर है उतना ही परिमाण इधर है। यानी पूरी गति के दौरान परिमाण नहीं बदल रहा, परंतु दिशा क्या हो रही है, बदल रही। जब परिमाण नहीं बदल रहा, दिशा बदल रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन। तो मैं मान लेता हूं कि जब पार्टिकल बिंदु P1 से P2 तक जाता है तो वो कितनी दूरी चलता है, डेल्टा एस। यानी यहां से यहां तक दूरी कितनी, डेल्टा एस। और यहाँ वेग है V1 वेक्टर, यहाँ वेग है V2 वेक्टर, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया V2 वेक्टर माइनस का V1 वेक्टर। और इस परिवर्तन को लिख देते हैं अपन कितना, V वेक्टर। यानी मैं ऐसे बोलूं, देखो मैं ऐसे कहूं कि एक है मेरे V1 वेक्टर की दिशा, एक है मेरे V2 वेक्टर की दिशा, ये है V1 वेक्टर की दिशा, ये है V2 वेक्टर की दिशा। तो ये है मेरे पास में कोण डेल्टा थीटा। ये क्या होगा मेरे पास में, कोण डेल्टा, और ये ले लेता हूं मैं वेग में परिवर्तन कितना हो है, डेल्टा वी वेक्टर। तो मैं बिंदु Q नाम दे देता हूं, इसको A नाम दे देता हूं। तो वेग में परिवर्तन की डायरेक्शन मेरी ये हो जाएगी, ये V1 वेक्टर की दिशा है, ये V2 वेक्टर की दिशा है, ये V1 वेक्टर की दिशा है, ये V2 वेक्टर की दिशा है। अंतर कितना है दिशाओं का, डेल्टा थीटा है। कोण का अंतर कितना है, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। वेग में परिवर्तन क्या हो गया, बिंदु ए पर V1 वेक्टर, बी पर V2 वेक्टर, तो वेग में परिवर्तन डेल्टा V वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, V2 वेक्टर माइनस का V1 वेक्टर। ओके, यानी ये और ये स्थिति सेम है। देखो इधर मैंने वृत्तीय पथ में गति दिखाई है, इधर भी मैं यही बात बताना चाहता हूं कि ये है V1 वेक्टर की दिशा, ये है V2 वेक्टर की दिशा, ये V1 वेक्टर की दिशा। देखो आपको मैंने सदिश में एक बात पढ़ाई थी, इस सदिश को उठाकर आप इधर रख दो, इस सदिश को उठाकर मैंने इधर रख दी, ये V2 वेक्टर है, मैंने इसको उठाकर इधर रख, ये एंगल है मेरे पास में डेल्टा। ठीक, क्या है, V2 वेक्टर और V1 वेक्टर की दिशा के बीच का कोण है क्या, यहाँ पे डेल्टा। ठीक, तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा V वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, V2 वेक्टर माइनस का V1 वेक्टर। ये दोनों डायग्राम बनाओ अगल बगल में, ये दोनों डायग्राम आप लोग बनाइएगा।
और सुनो, ये जो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का जो परिमाण है ना वो आपस में समान है, और वो परिमाण अपन b से लिखेंगे। चलो अब देखो काम की बात। देखो यहां v1 वेक्टर व v2 वेक्टर का परिमाण समान है, तो v1 वेक्टर का मोड बराबर v2 वेक्टर का मोड बराबर v। ठीक है, आओ अब एक काम करते हैं। यहां एक तो मैं ले लेता हूं ओ पी वन पी टू, इसको एक त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ओ पी वन। अब कई कहेंगे कि सर ये P1 P2 एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, ये तो कर्व के रूप में है। देखो ये यहां से यहां तक P1 से P2 मैंने लिखवाया है, जब पार्टिकल जाता है तो उसको लगने वाला समय है ना वो क्या है, अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म समय अंतराल के अंदर ये P1 P2 को आप एक स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हो। अगर समय अंतराल बहुत छोटा है तो आप इसे क्या मान सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हो। ये तो अपन डायग्राम के अंदर दिखाते हैं कि यहां से यहां इतना ना तो कर्व दिखता है, पर जैसे मान लो ये मेरा वृत्त है, यहां पे हूं मैं बिंदु P1 पर, और ये इसके पास ही है बिंदु P2, बिल्कुल नजदीक है। ये P1 है और ये P2 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की होगी। फिर क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। मैंने समय अंतराल छोटा बोला है, इसके इसे अपन क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। फिर उस कंडीशन के अंदर ओ P1 P2 व इधर की बात करें अपन तो त्रिभुज क्यू ए बी समरूप, समरूप समरूप है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि P1 P2 बट्टा ओ P1 बराबर ए बी बट्टा ए क्यू। ये P1 P2, देखो इधर V1 वेक्टर है वेग, इधर V2 वेक्टर है। बिंदु ए पर वेग क्या है, V1 वेक्टर, बी पर क्या है, V2 वेक्टर। तो जितना P1 P2 होगा उतना ही क्या होगा, ए बी। और ओ P1 और ए क्यू, ये रहा OP1, ये रहा मेरा OQ है। अब समझ, देखो तो यहां पर P1 P2 की बात करें तो ये डेल्टा एस है। जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और उनके एक कोण भी समान हो तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है, दो भुजाएं समान और कोण समान तो फिर समरूप त्रिभुज हो जाता है। तो ये डेल्टा एस हो गया, ये OP1R हो गया, ए बी आपका डेल्टा वी हो गया, परिमाण में लिख रहा हूं ए क्यू। अब ए क्यू क्या है, V1 वेक्टर है, और V1 वेक्टर का परिमाण क्या है, V है। V1 वेक्टर का परिमाण क्या है, V है। V1 वेक्टर का परिमाण क्या है, V वेक्टर है। ठीक है, तो यहां से आप डेल्टा V का मान ज्ञात कर लो, इधर भेज देता हूं मैं। डेल्टा V बराबर आ जाएगा V बट्टा R डेल्टा S, डेल्टा टी का भाग लगा दो। डेल्टा V बट्टा डेल्टा टी, V बट्टा R डेल्टा S बट्टा डेल्टा। यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, समय अंतराल छोटा है, मैंने पहले ही बोल दिया था, तो फिर लिमिट लगेगी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा V बट्टा डेल्टा टी, V बट्टा R, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा S बट्टा डेल्टा टी।
फिर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, dv बट्टा dt v बट्टा r, ये हो गया आप लोगों का क्या, ds बट्टा, अगर हम इधर की बात करें तो dv बट्टा dt ये तो त्वरण हो गया, ये v बट्टा r वेग में परिवर्तन त्वरण हो गया, विस्थापन में परिवर्तन वेग हो गया, ये a बराबर हो गया v स्क्वायर बट्टा, अब चूंकि v बराबर होता है ओमेगा r, a बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बट्टा r, तो फिर फाइनली क्या आ जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, a बराबर ओमेगा स्क्वायर इन, ये है अभिकेंद्र, ये है अभिकेंद्रीय त्वरण। देखो अलग अलग किताबों में ज्ञात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। उतार लो। तो ये यहाँ जो दोनों त्रिभुज है ना, देखो जब प्रत्येक त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है ना, और उनके बीच का कोण समान होता है, तो फिर वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप। क्योंकि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाला कोण है ना, ये तीन चीजें उससे मैच, तो फिर ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज की, कर लो इसे। चलो आज इतना ही करेंगे, इसे कंप्लीट कर लेना, क्या क्या अगली क्लास में बताएंगे।